पुनर्जन्म। ध्यान रखना, जैन धर्म का जो यह सिद्धांत है कर्म फल और पुनर्जन्म, यह हिंदू धर्म का भी सिद्धांत है, सनातन धर्म का भी सिद्धांत है। सनातन धर्म इसी को क्या कहते हैं कि 1,84 भ्रमण कियो तब मानुष तन में जन्म लियो। अर्थात 84 लाख योनि अलग अलग, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी मच्छर, कभी सांप, कभी बंदर, ये सब में जन्म लेते लेते जब बहुत अच्छा कर्म कर लेते हैं तब मनुष्य का तन पाते हैं। और मनुष्य का तन क्यों पाते हैं? ताकि हमें जैन धर्म के अनुसार निर्वाण मिल जाए या सनातन धर्म के अनुसार वैकुंठ या स्वर्ग मिल जाए, जिसे हम सीधा कम शब्दों में बोले तो मोक्ष मिल जाए। यह मनुष्य तन इसलिए मिला है कि यहाँ सोचने समझने की असीम शक्ति है, अच्छा और बुरा हम सोच सकते हैं। इसलिए अपने लिए हम सब जीवन में क्या करें कि जीवन में अच्छा कर्म करें, और जब अच्छा कर्म करेंगे तो उसी के अनुसार फल मिलेगा। महावीर स्वामी का भी मानना यह है कि कर्म फल का सिद्धांत, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही अगला जन्म होगा। यहाँ तुम बहुत जीवों की हत्या कर रहे हो सकता है अगले जन्म में नाली का कीड़ा में जन्म हो जाए, मच्छर में हो जाए। तुम यहाँ पर पशु पक्षी को मार रहे हो, तुम्हारा जो है गिदड़ में जन्म हो जाए, बिल्ली में हो जाए, कुत्ता में हो जाए, दे लाठी बुरा पीटते रहे। तो जैसा बुरा कर्म करोगे वैसा तुमको क्या मिलेगा? फल मिलेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? कर्म फल का सिद्धांत। और तुमको यदि अच्छे से जियोगे, अच्छे से कर्म करोगे तो तुमको मिलेगा मोक्ष। क्या मिलेगा? और मोक्ष का मतलब क्या होता है? जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा। जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा। न कभी फिर इस धरती पर जन्म लेना, न फिर LKG UKG 1 2 3 4 11 12 चलेगा। कितना दुख है नंबर लाने का। और जब फिर पासों कर जाओ तो फिर टेंशन। गुरु जी का फॉर्म निकला कि बिहार पुलिस ITI करें कि दिल्ली कमाने जाए, फिर टेंशन चालू होता है कि नहीं। और जिस दिन नौकरी लग जाता है उस दिन तो और बहुत टेंशन। 12 घंटा खटवाता है, लोहा उठवाता है, छल सीधा करवाता है, फिर टेंशन हो गया। पैसा टाइम पर नहीं मिला, फिर टेंशन हो गया। पैसा मिल गया, खर्चा हो रहा है तो और वहां टेंशन हो गया। समझ रहे हो? और 25 बरस पैसा कमाने के चक्कर में पूरा शरीर गला दिया, फिर लास्ट में 25 बरस उसका इलाज कराने में खत्म कर दिया। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसलिए जैन धर्म और सनातन धर्म का नाम मोक्ष, जन्म और मृत्यु के बंधन से न फिर जन्म लेंगे, न मरेंगे, न रोग होगा, न बूढ़े होंगे, न परिवार का टेंशन, न मिलने का जो है और न पिछड़ने का टेंशन। कोई टेंशन होगा? तो इसलिए तुम सब अच्छा कर्म करोगे ना। अच्छा कर्म नहीं करोगे तो फिर पता नहीं अगले जन्म में कौन से जन्म होगा, पता नहीं। और ध्यान रखना, उसका कोई पाठशाला खुला नहीं है, और कर्म भूमि भी उस समय अगला जन्म में रहेगा नहीं। तो कौन शिक्षित करेगा तुम सबको?